अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ से मेरा पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो यह हम लोग कनाडा के लिए निकल चुके थे। न्यूयॉर्क से कनाडा की ड्राइव तकरीबन 8.5 घंटे की थी। तो यहाँ हम लोग अपने सफ़र पर जा रहे थे और यहाँ तकरीबन हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो गया था। और यहाँ फिर हम लोगों ने स्टे करने के बाद कुछ खाया पिया और फिर से हमारी सफ़र स्टार्ट हो गया। और यहाँ फाइनली हम लोग कनाडा बॉर्डर पर पहुँच चुके थे। यहाँ हमारी इमिग्रेशन वगैरह हुई और इसके बाद फिर हम नायग्रा फॉल पहुँच गए जो कि बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ है। और यहाँ नायग्रा फॉल में हमने तकरीबन 1 घंटा स्पेंड किया और इसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि हमें यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव करके हमें मार्खम पहुँचना था। तो यहाँ हम लोग तकरीबन यहाँ 8 बजे का टाइम हो चुका था। और मेरे बच्चों को कनाडा में आकर सबसे जो ज़्यादा अजीब बात लगी कि यहाँ हर तरफ देसी ही थे और वो देखकर परेशान हो गए कि इतने ज़्यादा देसी लोग हैं क्योंकि हम वॉलमार्ट पर गए थे और वहाँ तकरीबन सभी देसी थे। तो ये चीज़ जो उनको बहुत ही अजीब लगी क्योंकि स्पेशली जो आजकल स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वजह से ज़्यादा ही रश था। हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ मुझे अपने भाई के घर जाना था और यहाँ हम लोगों ने रात का खाना खाया और इसके बाद तो फिर वीडियो ही नहीं बनाई। सारा टाइम गपशप में ही गुजर गया था। और यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा हमें अपना पेपर वर्क वगैरह करना था तो उसके लिए हम लोग यहाँ आ चुके थे। और यहाँ जितने भी हमें अपने पेपर वर्क के काम करवाने थे वो करवा के हम फारिग हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग डाउनटाउन चले और अभी हम लोग बिल्कुल ही CN टावर के पास ही थे। तो यहाँ इतनी हमारी बैड लक हुई कि पीछे से हमारी गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया और यहाँ
मेरी बेटी की अभी गाड़ी बिल्कुल ही न्यू थी, बट इतना ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी परेशानी बन गई थी क्योंकि उसकी बिल्कुल ही अभी न्यू कार थी। और जिस आदमी ने मेरी बेटी की गाड़ी को हिट किया था वो एक नाइजेरियन था, और वो अपनी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रहा था। फिर पुलिस वालों ने उनसे उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह लेकर मेरी बेटी को दी कि अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई मसला बनता है तो आप इनकी इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब हम लोग डाउनटाउन पहुँचे, और ये टाइम बहुत ही बिज़ी यानी रश आवर्स होता है, और स्पेशली आज ब्लू जेज़ का मैच भी था जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रश था। और एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब बच्चे भी हो गए थे, और उनको थोड़ा वो एंजॉय भी नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने जस्ट 1-2 घंटे ही यहाँ स्पेंड किए थे, और इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे क्योंकि वहाँ सुबह से ही निकले थे। उनको ये नहीं पता था कि हम लोग डाउनटाउन निकल गए हैं। उनको यही था कि अपना वो पेपर वर्क वगैरह करवा रहे हैं, तो इसलिए वो बार बार कॉल्स करके पूछ रहे थे कि आप किधर हैं। तो फिर हम लोगों ने बोला कि जस्ट हम पहुँचते हैं, हमें 45 मिनट के करीब टाइम लगेगा। तो फिर 45 मिनट के बाद हम लोग घर पहुंच चुके थे, और यहाँ हम लोग घर पहुंच चुके थे। और अब्दुल्ला जो कि मेरे भाई का बेटा है, ये हमसे नाराज़ हुआ था कि आप सुबह से किधर गए हो। और माशाल्लाह से ये बहुत ही क्यूट बच्चा था और बहुत ही अटैच है हमारे साथ। तो यहाँ जी रात का खाना तैयार हो चुका था, और बहुत ही मज़े का खाना था माशाल्लाह से। और उन्होंने स्पेशली बच्चों से पूछकर कि आप लोगों को जो पसंद है मैं वो बनाती हूँ। हालांकि मैंने उसको सख्ती से मना किया था क्योंकि कल भी उसने बहुत ज़्यादा खाना बनाया था, तो इतना ज़्यादा खाया नहीं गया था। मैंने उसको मना भी किया था, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारा खाना तैयार कर लिया। और खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद हम लोग बैकयार्ड में चले गए, और यहाँ मैं देख रही थी कि दरख्त माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं। क्योंकि जब ये मेरे भाई ने घर लिया था तो बिल्कुल भी कोई दरख्त वगैरह नहीं थी, बल्कि ख़ुद ही उन्होंने लगाए थे, और बहुत ही छोटे छोटे थे। और अब तो पूरा पीछे जंगल बन चुका था। और यहाँ हम लोग पार्क में आ चुके थे जहाँ इलाका बचपन में खेलने के लिए आया करती थी, और उसको ज़ाहिर है कि बच्चों की यादें होती हैं, उनको अच्छा लगता है जहाँ उन्होंने अपना बचपन स्पेंड किया हो। तो यहाँ जी हम लोग पार्क में आ गए थे, और यहाँ इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया और झूले वगैरह लिए। और ये मुझे पुराने क्लिप्स मिल गए जब इलाका छोटी थी और इसी पार्क में आकर खेला करती थी। और ये मैंने कहा चलें ये भी साथ में मैं अटैच कर देती हूँ, तो ये यादें होती हैं जो आप अपनी सेव करते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा क्लिप लगा था, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये। और यहाँ हम लोग पार्क से फ़ारिग होकर घर की तरफ आ रहे थे, और रात को यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है और दिन को नॉर्मल वेदर हो जाता है। तो यहाँ जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और आज हम लोगों का प्लान वापस जाने का था क्योंकि अभी हमें 2 दिन रहना था, बट कुछ ऐसी रीज़न होगी जिसकी वजह से हमें आज ही वापस जाना पड़ा था। और यहाँ ये बात शायद आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा छोटा बेटा है वो आईटी की जॉब करता है, और उसकी रिमोट जॉब है और घर से ही वो काम करता है। तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ था जब वो न्यूयॉर्क भी था, तो वो वहाँ से भी काम अपना कर रहा था। लेकिन यहाँ कनाडा में भी आकर उसने अपना जब काम किया तो एक्चुअली उसको आइडिया ही नहीं हुआ था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जब उनको पता चला तो उन्होंने फ़ौरन से ही इसको जॉब से फायर कर दिया, जो कि हमारे लिए काफ़ी परेशानी का रीज़न बनी। बट बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। जब से हम कनाडा आए थे एक के बाद एक मसला हो रहा था। पहले दिन हम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और फिर अब उसकी मेरे बेटे की जॉब, और
अभी जैसे ही हम लोग जाने के लिए निकले थे और नायग्रा फॉल बॉर्डर पर हमें फिर टिकट भी लग गई और हम सोच रहे थे कि हमारा कनाडा आना बिल्कुल भी लकी नहीं रहा, तो बट कोई नहीं, ये तो ज़ाहिर ज़िंदगी का हिस्सा है, सब कुछ साथ में ही चलता है। और यहाँ हम लोगों ने फिर नाश्ता वगैरह बनाया था मैंने साथ में आकर, तो यहाँ नाश्ते में कीमे का सालन और साथ में चीज़ ऑमलेट वगैरह बनाया था, पराठे और दही वगैरह साथ में था। तो यहाँ तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था नाश्ता करते हुए। तो यहाँ फ़ाइनल फिर हम लोगों ने भाई को गुड बाय बोला और यहाँ बार बार मेरी फ्रेंड्स की कॉल और मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि आप हमारी तरफ चक्कर लगाओ, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी जाने के लिए भी हम तैयार थे और प्लस ये था कि अभी इतनी लंबी ड्राइव करके तकरीबन हमें 14 से 15 घंटे की ड्राइव करके हम लोग फिर अमेरिका पहुँचे थे। तो यहाँ फिर हम लोग निकल पड़े थे, बट मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ रही थी कि आप मिलकर ही जाएं। तो फिर ये जो घर है ये एक्चुअली इस घर में मैं ख़ुद भी काफ़ी टाइम रही हूँ और ये मेरी फ्रेंड भी है, इसकी जो ऑनर थी। तो फिर मैंने कहा चलें, अब इतना फोर्स कर रही है तो उसको मिलकर ही जाते हैं। तो यहाँ हम लोग फिर पहुँच चुके थे उसके घर और फिर ज़्यादा टाइम हम लोगों ने वहाँ स्पेंड नहीं किया था। और ये वाला घर है ये भी मेरी फ्रेंड का ही है, बट कुछ टाइमिंग ऐसी थी और इस वजह से फिर मैं उसके घर तो नहीं गई और सिर्फ उसी के घर थोड़ा टाइम हम लोग बैठे, गपशप लगाई और वापस हम लोग निकल पड़े सफ़र के लिए। तो यहाँ हमारी इमिग्रेशन हो चुकी थी और फिर हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि तकरीबन 15 घंटे लगे थे हमें जाते हुए। तो ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत से मनाज़र थे, तो मैंने सोचा चलें, यहाँ हम रुके भी थे थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ कनाडा से हम लोग तकरीबन 3 बजे के करीब निकले थे और हमें पहुँचते हुए वर्जीनिया तकरीबन हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।